अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ETUA 403 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को और साथ ही जिसका फर्स्ट एलिमेंट है द लाइन, साथ ही इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है लाइन उसको इन डिटेल समझेंगे। ये लेक्चर कंप्लीट जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको इस पूरे लेक्चर की समरी भी दूंगी ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जो है ना, ये वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके बगैर कोई भी आर्ट वर्क, चाहे पेंटिंग हो, ड्राइंग हो या डिजाइन, वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, जैसे हम लैंग्वेज में वर्ड्स यूज करते हैं मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, वैसे ही आर्ट की लैंग्वेज में एलिमेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, हर आर्टिस्ट इन्हीं एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक खूबसूरत आर्ट वर्क बनाता है। आर्ट के ये एलिमेंट्स मिलकर हमें विजुअल्स को समझने और अप्रिशिएट करना सिखाते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी पेंटिंग को देखते हैं, आप लाइन, शेप्स, कलर, टेक्सचर, ये सब चीजें जो हैं इनको साथ साथ फील कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम आर्ट को समझ पाते हैं, उसे पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं इसके एलिमेंट्स। तो सबसे पहला यहाँ आ जाता है लाइन। लाइन एलिमेंट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। लाइन दो तरह से होती है, एक ब्रश या पेंसिल से बनने वाले मार्क्स या फिर शेप के मिलने से जो एज क्रिएट होती है। ठीक है, हर ड्राइंग लाइन से ही शुरू होती है। यही रीजन है कि लाइन को आर्ट की फाउंडेशन माना जाता है। ठीक है, दूसरा एलिमेंट हमारे पास आ जाता है शेप। शेप जो है वो एक डिफाइंड एरिया होता है जिसकी बाउंड्रीज क्लियर होती हैं। ये दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है ज्योमेट्रिक, एक होती है ऑर्गेनिक। ज्योमेट्रिक वो होती है जैसे स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल। ठीक है, और ऑर्गेनिक शेप होती है नेचर वाली शेप्स जैसे लीव्स हैं, क्लाउड्स हैं। ठीक है, पेंटिंग में जो चीज नजर आ रही होती है वो पॉजिटिव शेप होती है, सही, जबकि आसपास की जो खाली जगह होती है वो नेगेटिव शेप होती है। ठीक है, थर्ड एलिमेंट है डायरेक्शन। लाइन की डायरेक्शन उसके मीनिंग को चेंज कर देती है। जैसे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो एक सुकून, एक स्टेबिलिटी शो कर रही होती है। वर्टिकल लाइन है तो वो बैलेंस और फॉर्मेलिटी को दिखा रही होती है। ऑब्लिक या डायगोनल लाइन है तो वो मूवमेंट, एक्शन या एनर्जी को शो कर रहा होता है। ठीक है, डायरेक्शन से आर्ट वर्क का मूड एक्सप्रेस होता है। फोर्थ एलिमेंट आ जाता है साइज। साइज ये बताता है कि एक शेप दूसरी शेप के मुकाबले में कितनी बड़ी या छोटी है। ये आर्टवर्क में प्रोपोर्शन और एम्फोसिस जो है वो क्रिएट करती है। ठीक है, फिफ्थ एलिमेंट आ जाता है टेक्सचर। टेक्सचर सरफेस की क्वालिटी होती है जैसे रफ, स्मूथ, सॉफ्ट, हार्ड, ग्लॉसी वगैरह। ठीक है, ये टेक्सचर जो है ये भी दो किस्म के होते हैं। एक होता है फिजिकल या टेक्टाइल जिसे छू कर फील किया जा सकता है। ठीक है, और एक होता है विजुअल कि सिर्फ देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी टेक्सचर जो है वो इमोशंस और रियलिज्म ऐड करता है आपके आर्ट में। ठीक है, सिक्स्थ एलिमेंट आ जाता है कलर। कलर आर्ट वर्क का मूड बयान कर रहा होता है। हर कलर की अपनी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जैसे रेड जो है वो एनर्जी को एक्सप्रेस करता है और एक्साइटमेंट शो करता है। ठीक है, कलर के बिना जो आर्ट है ना वो लाइफलेस लगता है, बेजान लगता है। ठीक है, और सेवेंथ जो एलिमेंट आ जाता है वो आता है वैल्यू। ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट है। वैल्यू से मुराद है कि रंग की जो ब्राइटनेस या डार्कनेस। ठीक है, जो कलर आपने दिया है उसकी ब्राइटनेस या डार्कनेस। लाइट वैल्यूज हाईलाइट शो करती हैं, डार्क वैल्यूज डेप्थ और कंट्रास्ट शो कर रही होती हैं। ठीक है, वैल्यू की वजह से 3D इफेक्ट और लाइटिंग नजर आ रही होती है हमें। ठीक है, तो जब हम कोई ऐसी पिक्चर देखते हैं ना कि जिसमें जैसे अगर एक प्याला है, एक बास्केट है, उसमें जो है डिफरेंट बेरीज रखी हुई है। ठीक है, तो हम ना अलग अलग टेक्सचर, कलर, लाइन या शेप को इंडिविजुअली नहीं देख रहे होते उसे, हम उन सब को एक कंप्लीट इमेज की तरह, एक कंप्लीट तस्वीर की तरह से समझ रहे होते हैं और उस तस्वीर में ये तमाम एलिमेंट्स शामिल होते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहते हैं विजुअल रीडिंग ऑफ आर्ट।
ठीक है? कि लाइन, शेप, कलर, वैल्यू, साइज़, टेक्सचर, डायरेक्शन इन सब से मिलकर आपने एक आर्ट वर्क अपना बनाया है और जो फाइनल पिक्चर निकल कर आई है और जो अब व्यूअर आपका उसको देख रहा है, ठीक है? तो वो जो प्रोसेस है उसको कह रहे होते हैं विजुअल रीडिंग ऑफ आर्ट, ठीक है? तो एलिमेंट ऑफ आर्ट वो ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं जिनके बगैर कोई भी आर्ट एग्जिस्ट नहीं करता। हर आर्टिस्ट ने एलिमेंट्स को क्रिएटिवली कंबाइन करके एक मीनिंगफुल और एक्सप्रेसिव आर्ट वर्क जो है वो क्रिएट करना होता है। आगे बढ़ते हैं हम एलिमेंट ऑफ लाइन की तरफ कि लाइन जो है ना वो सबसे बेसिक और फंडामेंटल एलिमेंट है आर्ट का। हर आर्ट की शुरुआत जो है वो लाइन से ही हो रही होती है, चाहे आप पेंसिल से ड्राइंग बना रहे हो, पेंटिंग स्टार्ट कर रहे हो या स्कल्पचर का डिजाइन स्केच कर रहे हो। पहले लाइन आती है और बाकी चीजें जो हैं वो सब उसके बाद आती हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि लाइन होती क्या है? ठीक है, मैथ टीचर कहेंगे कि लाइन सिर्फ एक डायमेंशन रखती है, सिर्फ लेंथ है, ठीक है? लेकिन आर्ट की दुनिया में ना ये एक बिल्कुल पतली सी वन डायमेंशनल लाइन प्रैक्टिकल नहीं होती है। आर्ट में हम लाइन को यूं समझते हैं कि लाइन एक मूविंग पॉइंट का पाथ होती है जो स्पेस में ट्रेवल करता है और हमेशा उसकी लेंथ थिकनेस से ज्यादा होती है। यानी एक डॉट या पॉइंट अगर मूव करे तो उससे लाइन बनती है। आर्ट में सारी लाइंस एक जैसी नहीं होती, हर लाइन अपना एक्सप्रेशन रखती है। लाइन से शेप्स बनती हैं, लाइन से मूवमेंट, इमोशन और एक्शन शो होता है, लाइन से ही टेक्सचर और डिटेल्स ऐड होती हैं। फिर आपने एक इमेज देखी होगी रोड की स्ट्रेट लाइन की, ठीक है? तो वैसे तो वो स्ट्रेट लाइन का एक रोड होता है तस्वीर में खाली, लेकिन जब हम उसे देखते हैं ना तो वो इमेज के डीप पार्ट में हमें ले जाती है, ठीक है? यानी कि एक पर्सपेक्टिव क्रिएट हो रहा होता है उसमें, ठीक है? तो देखिए लाइंस की भी ना हमारे पास मज़ीद कुछ टाइप्स हैं, कुछ कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? तो उसमें जो मेन 4 कैटेगरीज़ बताई जाती हैं ना, तो उसमें आ जाता है एंगल बेस्ड लाइन, एक्सप्रेसिव लाइन्स, गेस्चरल लाइन्स और स्ट्रक्चरल एंड शेडिंग लाइन्स, ठीक है? यानी जैसे कॉन्टूर हैचिंग, क्रॉस हैचिंग वगैरह हो रहती है, ठीक है? तो चलें अब इन कैटेगरीज़ को भी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें एंगल बेस्ड लाइन की। इस कैटेगरी में लाइंस अपने डायरेक्शन के हिसाब से बताई जाती हैं। जैसे अगर हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब होता है कि सुकून, कामनेस या स्टेबिलिटी, ठीक है? वर्टिकल लाइंस है तो स्ट्रेंथ, बैलेंस, फॉर्मेलिटी बता रही होती हैं। डायगोनल लाइन जो है वो मूवमेंट, स्पीड या एक्शन शो करती हैं। कर्व्ड लाइंस जो होती हैं वो ब्यूटी, सॉफ्टनेस और फ्लेक्सिबिलिटी शो करती हैं, जबकि जिगजैग लाइंस जो हैं वो एनर्जी, डिस्टर्बेंस या एक्साइटमेंट जो है वो बता रही होती हैं। ये लाइंस जो हैं ये ड्राइंग को डिफरेंट फीलिंग्स देती हैं। आर्टिस्ट इनके थ्रू अपना मूड एक्सप्रेस करता है, ठीक है? इसके बाद आता है एक्सप्रेसिव लाइन। एक्सप्रेसिव लाइंस इमोशंस शो करती हैं, नाम से ही जाहिर है, ठीक है? इनकी अपीयरेंस से व्यूअर को एहसास होता है कि अगर हार्ड या शार्प लाइंस है ना तो वो ये फील देती हैं स्ट्रांगनेस का या बोल्डनेस का, ठीक है? स्ट्रेट या ज्योमेट्रिक लाइंस हैं तो वो डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर शो कर रही होती हैं, ठीक है? ऑर्गेनिक या फ्लोइंग लाइंस हैं तो वो नेचर या रिलैक्सेशन बता रही होती हैं। स्मूथ, सॉफ्ट, वेवी या लूपी लाइंस जो हैं वो जेंटल मूवमेंट, जॉय या ब्यूटी शो करती हैं, ठीक है? नेचर और पैटर्न में एक्सप्रेसिव लाइंस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा मिलती हैं हमें, ठीक है? इसके बाद आ जाता है गेस्चर लाइन। ये लाइंस ना मूवमेंट को कैप्चर करती हैं, जैसे गेस्चर ड्राइंग, सही है? जैसे एक है सिंग, हल्की स्मूथ मूवमेंट है सिंग की, ठीक है? विस्पर, सॉफ्ट लाइट मार्क है। ड्रिप, पेंट की टिप टिप से बनी लाइन, वो एक ड्रिप है, ठीक है? ब्लीड, वेट पेंट का फैलना, ये ब्लीड हो गया, ठीक है? स्प्लैश, एनर्जेटिक स्प्लैटर लाइन, ठीक है? स्प्लैश हो जाता है ना, पानी का स्प्लैश, पेंट का स्प्लैश, ठीक है? ये हो गया। तो आर्टिस्ट एक झटके में एक्सप्रेशन दिखाता है, फीलिंग को कैप्चर करता है अपने गेस्चरल लाइन के थ्रू। फोर्थ आ जाता है स्ट्रक्चरल एंड शेडिंग लाइंस। ये लाइंस शेप, एजेस और लाइट शेडो शो करती है। जैसे अगर कॉन्टोर लाइंस हैं तो वो शेप की बाउंड्री दिखाएगी,
डायग्रामेटिक लाइंस हैं तो वो डिजाइन या टेक्निकल स्केचेस शो कर रही होगी। हैचिंग है तो लाइट और शेडोज क्रिएट करेगी, और क्रॉस हैचिंग है तो डार्कर शेडिंग शो करेगी। ये ड्राइंग की बुनियाद होती है, वॉल्यूम और फॉर्म ये दिखा रही होती हैं। ठीक है, रियल लाइंस जो है ना, जहां आर्टिस्ट ने वाकई लाइन बनाई हो वो रियल लाइन है, जबकि जहां लाइन नजर ना आए लेकिन आंख उन्हें कनेक्ट कर ले, जैसे फुटप्रिंट्स की लाइन होती है, ये ऑब्जेक्ट की रो जो है वो एक इमेजिनरी लाइन बना रही होती है, ये इम्प्लाइड लाइन हो जाती है। ठीक है, तो देखिए लाइन ना सबसे पहला और बेसिक आर्ट एलिमेंट है, एक मूविंग पॉइंट का पाथ है। आर्ट वर्क में मूवमेंट, शेप, डायरेक्शन जो है वो मूड को शो करती है। लाइन के चार मेन कैटेगरीज हैं कि एंगल बेस्ड, एक्सप्रेसिव, गेस्चरल और स्ट्रक्चरल, और इसके अलावा रियल और इम्प्लाइड लाइंस भी होती हैं जो कि हमने लास्ट में पढ़ी है। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ लाइन की तरफ। तो आर्ट में ना लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये हम पहले भी बात कर ही चुके हैं कि हर आर्ट वर्क में आपको कहीं ना कहीं लाइन जरूर नजर आती है। तो आज हम 5 बेसिक जो टाइप्स है ना लाइन की, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहले आ जाती है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन जो है वो सीधी ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, बिल्कुल सीधी बिना झुके हुए। ये बॉटम एज के परपेंडिकुलर होती हैं, और हॉरिजॉन जहां जमीन और आसमान मिलते नजर आते हैं उनके भी परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, जैसे सीधा खड़ा हुआ इंसान हो, ये एक वर्टिकल लाइन आ जाती है। दरख्त के स्टेम्स हैं तो वो वर्टिकल लाइन हो गई। बिल्डिंग खड़ी है, उसकी दीवारें हैं, ये वर्टिकल लाइन हो गई। ठीक है, तो फीलिंग वर्टिकल लाइन ना आती है स्ट्रेंथ की, बैलेंस, फॉर्मेलिटी की, अलर्टनेस की। ठीक है, इसके बाद हो जाती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस लेफ्ट टू राइट जाती हैं और हॉरिजॉन के पैरेलल होती है। इन लाइंस में कोई टिल्ट या स्लैंट नहीं होता। ठीक है, जैसे सोई हुई बॉडी है, एक बंदा सोया हुआ है, लेटा हुआ है, वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, समंदर की सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। टेबल का अपर लाइन है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस में ना कामनेस, पीस, रेस्ट और स्टेबिलिटी होती है। इसके बाद आ जाती है डायगोनल लाइंस। ये जो है ये थोड़ा स्लैंट करती हैं। ठीक है, या तो ऊपर की तरफ उठी होती हैं या फिर नीचे की तरफ गिरती हुई महसूस होती हैं। सही है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच की लाइन होती है। फॉर एग्जांपल कि जब आप सीधे खड़े हों और सीधे खड़े खड़े ही फिर गिरना शुरू हो जाए। ठीक है, तो जो गिरने का हर मोमेंट है ना आपकी बॉडी का, ठीक है, तो आपकी बॉडी हर मोमेंट में डायगोनल लाइन बनाती है गिरते हुए। ठीक है, और या फिर आप हिल्स का स्लोप जो हो गया, ये एक डायगोनल लाइन बना रहा होता है। ठीक है, रनिंग मूवमेंट इंडिकेशंस जो होती हैं। सही है, डायगोनल लाइंस ना मूवमेंट, स्पीड, एक्साइटमेंट और एक्शन को शो करती हैं। ठीक, फिर आती हैं जिगजैग लाइंस। जिगजैग लाइंस डायगोनल लाइंस के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। ये तेजी से डायरेक्शन चेंज करती हैं और एंगल्स बनाती हैं। ठीक है, जैसे बिजली की एक शेप आता है ना, स्पार्क का जो एक शेप हमने बनाया होता है वो जिगजैग में आता है। ठीक है, डेंजर साइंस में हम जिगजैग का एक मार्क यूज कर रहे होते हैं। माउंटेन्स की टॉप है तो वो भी जिगजैग शो कर रही थी। ठीक है, जिगजैग लाइंस में ना एनर्जी, chaos, डेंजर, एक्साइटमेंट, ये वाली फीलिंग्स आ रही होती हैं। ठीक है, और फिर आती हैं कर्व्ड लाइंस। कर्व्ड लाइंस आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्शन चेंज करती हैं। स्मूथ और सॉफ्ट टर्न होता है इनका। ठीक है, इनके अंदर बहुत सारी शेप्स होती है, जैसे स्पाइरल, वेवी लाइंस, सर्कल्स वगैरह। ठीक है, जैसे अगर नदी का फ्लो हम देखें तो वो एक कर्व लाइन ही बना रहा होता है, या ह्यूमन फेस की जो आउटलाइंस है वो कर्व लाइंस होती हैं। ठीक है, या फ्लावर के पेटल्स लें अगर, तो वो कर्व लाइंस होती हैं। ठीक है, कर्व लाइन के अंदर सॉफ्टनेस, कंफर्ट, ब्यूटी और फ्लेक्सिबिलिटी शो हो रही होती है। तो अब तक हमने सीखा कि लाइन क्या होती है और इसकी बेसिक टाइप्स क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब लाइन वेरिएशन की, यानी कि लाइंस अपनी जो अपीयरेंस है उसमें किस किस तरह से डिफरेंट हो सकती हैं। आर्ट वर्क को इंटरेस्टिंग और एक्सप्रेसिव बनाने के लिए आर्टिस्ट लाइन को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से यूज करता है। ठीक है, तो लाइंस जो है ना वो 5 मेजर वेज से
वेरी करती हैं, डिफर करती हैं। ठीक है, इसमें पहले आ जाता है लेंथ, के लाइन छोटी भी हो सकती है और बहुत लंबी भी हो सकती है। ठीक है, जो लंबी लाइंस होती हैं ना, लॉन्ग लाइंस होती हैं, वो मूवमेंट और डायरेक्शन बता रही होती हैं, और जो शॉर्ट लाइंस होती हैं वो टेक्सचर या डिटेल शो कर रही होती है। जैसे एक रोड की लाइन है तो वो एक लॉन्ग लाइन है, ठीक है, वो मूवमेंट शो कर रही है। जबकि एक और लाइन है जो कि पत्ते की वेन्स शो कर रही हो, ठीक है, तो वो शॉर्ट लाइंस हैं। सही है, वो टेक्सचर एक डिटेल शो कर रही है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल है। फिर आ जाता है विड्थ, लाइन जो है वो मोटी भी हो सकती है और पतली भी हो सकती है। जो थिक लाइंस होती हैं वो स्ट्रेंथ और बोल्डनेस को शो करती हैं, जबकि जो थिन लाइंस होती हैं वो डेलिकेसी और सॉफ्टनेस को शो करती हैं। जैसे मार्कर की लाइन हो या फिर एक शार्प पेंसिल लाइन हो। ठीक है, मार्कर लाइन जो है वो बोल्ड हो जाती है और शार्प पेंसिल लाइन जो है वो एक डेलिकेसी, एक सॉफ्टनेस दिखा रही होती है। ठीक है, फिर है टेक्सचर। टेक्सचर में क्या है कि लाइन रफ भी हो सकती है और स्मूथ भी हो सकती हैं। जो रफ टेक्सचर्स होते हैं वो हार्श फीलिंग शो करते हैं, जबकि जो स्मूथ टेक्सचर होते हैं वो कामनेस शो करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन आ गया, तो डायरेक्शन में लाइन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। ठीक है, डायरेक्शनल चेंज होते ही आर्ट का मूड भी चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। फिफ्थ आ गया हमारे पास डिग्री ऑफ कर्व। कुछ लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं और कुछ आहिस्ता आहिस्ता कर्व लेती हैं। ठीक है, जैसे वेवी लाइंस होती हैं, स्पाइरल्स हैं, टाइट कर्व्स हैं, लूज कर्व्स हैं। ठीक है, ये सॉफ्टनेस और ब्यूटी को शो कर रही होती हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए आर्टिस्ट इन वेरिएशन को मिक्स करता है, जैसे लॉन्ग प्लस वाइड लाइन मिक्स करके वो अपना आर्ट वर्क बना रहा होता है, या शॉर्ट प्लस रफ लाइंस, या स्मूथ प्लस कर्व्ड लाइंस। इस तरह हर लाइन एक डिफरेंट फील जो है वो क्रिएट कर रही होती है। इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टोर ड्राइंग, यानी कि कॉन्टोर लाइन ड्राइंग। ये जो है ना, ये एक ऐसी ड्राइंग टेक्निक है जिसमें हम लाइंस के जरिए किसी ऑब्जेक्ट के एजेस और सरफेस रिजेस को डिफाइन करते हैं। कॉन्टोर लाइन एक बाउंड्री भी बनाती है जो एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग दिखाती है। कॉन्टोर जो है वो ड्रॉ करना सीखने से आपकी ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, और आपकी ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्ट्स को समझने की जो एबिलिटी है वो भी बढ़ती है। कॉन्टूर ड्राइंग के ना तरीका होता है एक, ठीक है, उसमें शामिल है कि अपनी आंखों को ऑब्जेक्ट की शेप और एजेस के साथ साथ स्मूथली मूव करने दें। जो स्पीड आपकी आंखों की हो उसी स्पीड से पेंसिल को मूव करें। पेंसिल पेपर से उठानी नहीं है, लाइन कंटिन्यूअस होनी चाहिए। लाइन को स्लोली और केयरफुली ड्रॉ करें ताकि एक्यूरेसी जो है वो बरकरार रहे। पूरी तवज्जो के साथ ड्राइंग करें ताकि ऑब्जेक्ट की सही फॉर्म सामने आए। ठीक है, कॉन्टूरिंग जो है ना वो आपको ऑब्जेक्ट को बेहतर देखना, समझना और फील करना सिखाती है। इससे जो है आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है और ड्राइंग ज्यादा रियलिस्टिक और स्ट्रक्चर्ड नजर आती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास कॉन्टूर ड्राइंग लाइंस। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गेस्चर ड्राइंग लाइंस की तरफ। तो ये एक ऐसी ड्राइंग टेक्निक है जिसमें हम एक्सप्रेसिव मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। इसका मकसद सिर्फ ऑब्जेक्ट की फॉर्म बनाना नहीं बल्कि उसकी मूवमेंट और एक्शन को फील करवाना भी होता है। ठीक है, गेस्चर का क्या मतलब है? देखिए, गेस्चर का मतलब है हरकत या मूवमेंट। ठीक है, कोई पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज या एक्शन जो किसी चीज का एक्सप्रेशन बताए। ठीक है, ये गेस्चर है। ठीक है, गेस्चर ड्राइंग की जो खास बात है ना वो ये है कि इस ड्राइंग में बहुत कम डिटेल होती है। लाइंस जल्दी, फ्रीली और लूजली ड्रॉ की जाती हैं। पेंसिल को तेज मूव करें, रेकलेस भी हो सकती हैं ये लाइंस, ठीक है, ताकि मोशन कैप्चर हो जाए। ये कॉन्टूर की तरह सिर्फ एजेस नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के अंदर की मूवमेंट को भी दिखा रही होती हैं। ठीक है, शुरू में आपकी गेस्चर ड्राइंग्स जो है वो स्क्रिबल्स जैसी लग सकती हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल सी एक बात होती है। ठीक है, गेस्चर ड्राइंग का जो फोकस है ना वो पोजीशन यानी कि पोस्चर पे होता है और मूवमेंट पे होता है, यानी कि एक्शन से होता है। ठीक है, डिटेल से ज्यादा एनर्जी और फ्लो जो है वो गेस्चर ड्राइंग्स में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, गेस्चर ड्राइंग्स की क्यों जाती हैं? देखिए, गेस्चर ड्राइंग्स जो है ना वो आपकी ड्राइंग को लाइव और डायनामिक बनाती हैं। आर्टिस्ट की ऑब्जर्वेशन और क्विक स्केचिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं इसके थ्रू, और फिगर्स और एक्शंस को समझना जो है वो भी
आसान हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं कैलीग्राफिक ड्राइंग की। तो कैलीग्राफिक ड्राइंग का जो लफ्ज़ी मायने है वो तो है खूबसूरत हैंडराइटिंग, ठीक है? खुशखती जिसे कहते हैं, ठीक है? कैलीग्राफी एक ऐसी लिखाई को कहते हैं जो नफीस, आर्टिस्टिक और खूबसूरत नज़र आए। अक्सर इसकी निस्बत जो है वो एशियन राइटिंग और आर्ट, ख़ास तौर पर चाइना और जापान से की जाती है। ठीक है? चाइना और जापान में कैलीग्राफी के ज़रिए कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं जो सिर्फ हरूफ तहजी नहीं होते बल्कि तस्वीर की तरह भी काम करते हैं। कोई आइडिया, चीज़ या आवाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इन ज़बानों में राइटिंग और पेंटिंग दोनों की एक जैसी कैलीग्राफिक लाइंस और ब्रश स्ट्रोक्स इस्तेमाल होते हैं। यहाँ तक कि चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखाई और पेंटिंग दोनों के लिए एक ही कैरेक्टर होता है, यानी राइटिंग ही एक आर्ट है। ठीक है। कैलीग्राफिक लाइंस जो है ना वो आमतौर पर ब्रश से बनाई जाती हैं। इनमें एक ही स्ट्रोक में कभी लाइंस बहुत पतली होती है और कभी धीरे धीरे वो मोटी हो जाती हैं। अगर ब्रश की सिर्फ टिप जो है वो पेपर को टच करे तो लाइन पतली निकलेगी, सही है। और जैसे ही ब्रश को प्रेस करेंगे और ज्यादा हिस्सा पेपर पे टच होगा तो लाइन आपकी वाइड होती चली जाएगी। कैलीग्राफिक ड्राइंग का पर्पस जो है वो ये है कि जो आपकी लिखावट है उसको आर्टिस्टिक ब्यूटी देना, फ्लो और रिदम क्रिएट करना और कैरेक्टर्स को जिंदगी और एक्सप्रेशन देना। देखिए जी, तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी मुकम्मल होता है, ठीक है? तो इसको भी मैं आपकी आसानी के लिए समराइज़ कर देती हूँ कि आर्ट के बुनियादी एलिमेंट्स में लाइन, शेप, डायरेक्शन, साइज़, टेक्सचर, कलर और वैल्यू शामिल हैं। लाइन आर्ट की सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है। ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, कर्व्ड और जिगजैग हो सकती है। लाइंस अपनी लेंथ, विड्थ, टेक्सचर, डायरेक्शन और कर्व के हिसाब से अलग नजर आती हैं और अपने एक्सप्रेशन भी बदल लेती हैं। जैसे वर्टिकल जो है वो स्टेबिलिटी दिखाती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस कामनेस, डायगोनल जो है वो एक्साइटमेंट, कर्व लाइंस जो है वो लग्जरी और जिगजिग लाइंस जो है वो कंफ्यूजन शो कर रही होती हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि कॉन्टोर लाइंस चीजों की आउटर आउटर बाउंड्री और सरफेस डिटेल दिखाती हैं, जबकि गेस्चर लाइंस मूवमेंट और एक्शन को फास्ट स्ट्रोक में कैप्चर करती हैं। कैलीग्राफिक लाइंस ब्रश के साथ बनाई जाती हैं जो एक स्ट्रोक में पतली से मोटी हो जाती हैं और लिखाई को आर्टिस्टिक ब्यूटी देती हैं। ये तमाम लाइंस मिलकर आर्ट वर्क में एक मीनिंग, इमोशन और विजुअल इंटरेस्ट जो है वो पैदा करती हैं। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा अच्छे तरीके से। अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो या आपका कोई फीडबैक हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको टाइमली रिस्पॉन्स कर सकूँ। और चैनल अगर अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ अपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट अपनी मिड टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। मैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।